ये देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 के बाद अनेक सरकारें आई और अनेक सरकारें गई, चुनाव हुए, पूरी की पूरी सरकारें पलटी भी गई, परंतु कभी किसी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं, कभी किसी ने लोकतंत्र को हिलाने की कोशिश नहीं। पहली बार मोदी सरकार भारत के संविधान को छेड़छाड़ कर रही है। पहली बार मोदी सरकार देश के लोकतंत्र से छेड़छाड़ कर रही है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए इस देश में सत्ता पे बैठे हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पहली बार दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए। दो पार्टियों को कहा कि आप बिना नेता का चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। वो दुनिया के बेहतरीन स्कूल और कॉलेज बनाते हैं, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाते हैं, 24 घंटे फ्री बिजली पानी देते हैं, बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देते हैं। मोदी जी को लगा कि पूरा देश मांगेगा, गिरफ्तार करना। कांग्रेस पार्टी जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका बैंक खाते सीज कर दिए। ये कहा कि बिना पैसे के भूल गए कि अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लिया, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो हजारों लाखों लोग पूरे देश के अंदर देश को विकसित होना चाहते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते को तो सीज कर दिया, परंतु कांग्रेस के करोड़ों जो सिपाही हैं देश के कोने कोने के अंदर फैले हुए हैं, उनको आप कैसे गिरफ्तार करोगे? उनको कैसे सील करोगे? ये जो बराबर का मौका ना देना, इस संविधान के साथ भी छेड़छाड़ है और देश के लोकतंत्र की भी हत्या है। मणिपुर के अंदर 1.5 साल से बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। मणिपुर की आपको मेवात के रास्ते हरियाणा में भेजने की भी कोशिश की, परंतु हरियाणा के किसान का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, आप धर्म और जाति के नाम पे इस प्रदेश को जला दो। इस देश के अंदर बहुत समय से चर्चा है कि मशीनों में गड़बड़ी है, वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक फैसला दिया कि चुनाव आयोग की निष्पक्ष नियुक्ति हो तो देश विश्वास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 व्यक्तियों का पैनल बने, देश का प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों आपस में मिल नहीं सकते, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उस फैसले को पलट दिया और कानून बनाया। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश का प्रधानमंत्री, एक उसका मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, यानी कि 2 आदमी बीजेपी का, एक विपक्ष का। जो मर्जी लिखो, जिस मर्जी को अपॉइंट करो, जो मर्जी हेराफेरी करो, और इन्होंने ऐसा किया भी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक 10 दिन पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा कराया और अपनी मर्जी से नया चुनाव आयुक्त का अपॉइंट। ये देश के संविधान के साथ छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के साथ छेड़छाड़। इस देश के अंदर किसानों का जो बुरा हाल किया आप सबके सामने है। पहलवान बेटियों का जंतर मंत्र पे जो बुरा हाल किया आप सबके सामने है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करके हर घर के अंदर पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा दिया। फौज को भी 4 साल का बना दिया। बेरोजगार युवक या तो नशे के रास्ते पे चल पड़ा, हर घर के अंदर नशा कदम रख गया, या अपराध के रास्ते पे चल पड़ा, और या अपनी दादा लाई जमीन बेच के विदेश जाने लगा, घर के अंदर बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ के। व्यापारियों पे हर रोज कहीं ना कहीं फिरौती मांगी जाती। स्कूलों का बुरा हाल कर दिया, स्कूल बंद होने को आए, बिजली 24 घंटे दे नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं बन नहीं रहे। जब चुनाव का समय आया तो बीजेपी ने सबसे पहले अपना अध्यक्ष बदला हरियाणा के अंदर, कि चेहरा बदल के शायद बात बने। अध्यक्ष बदलने से बात नहीं बनी, मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, लोग सरकार बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलने से बात नहीं बनेगा।